हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वाइल लूप। सपोज एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5। अगर ऐसे 5 स्टेटमेंट मेन फंक्शन में लिखे हुए हैं तो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा? वो स्टेटमेंट 1 करेगा, स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, फिर स्टेटमेंट 4, फिर स्टेटमेंट 5। मतलब सारे स्टेटमेंट 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमें एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं चाहिए। हमें एग्जीक्यूशन चाहिए, पहले उसने 1 करना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 2 करना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 3 करना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 4 करना चाहिए, 4 के बाद दोबारा स्टेटमेंट 3 करना चाहिए, स्टेटमेंट 4 करना चाहिए, अगेन स्टेटमेंट 3 करना चाहिए, स्टेटमेंट 4 करना चाहिए और फिर स्टेटमेंट 5 करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये दो स्टेटमेंट 3 और 4 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दीज स्टेटमेंट्स आर बीइंग रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसका मतलब जितने भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, उन स्टेटमेंट्स को हम वाइल लूप में एनक्लोज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट 3 और 4 को अगर हम ऐसे वाइल लूप में एनक्लोज कर देंगे तो ये वाला पार्ट अब हमारा कैसा बन जाएगा? अब ये पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसा होगा ये? यहाँ स्टेटमेंट 1 लिखा, स्टेटमेंट 2 लिखा, फिर वाइल इन ब्रैकेट अ कंडीशन, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, क्लोजिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट 5। तो अब देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा। वो स्टेटमेंट 1 करेगा, स्टेटमेंट 2 करेगा, वाइल के ब्रैकेट का कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आकर स्टेटमेंट 3 और 4 एग्जीक्यूट होगा। 3 और 4 के बाद फिर से जाकर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यस है तो फिर से 3, 4 करेगा, फिर जाकर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यस है तो फिर से 3, 4 करेगा, फिर जाकर कंडीशन यस है तो 3, 4, ऐसा बार बार चलेगा। और जब कंडीशन फेल होगा तो इसके बाहर आ जाएगा एंड स्टेटमेंट नंबर 5 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा।